हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण के बाल अवतार को लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है। लड्डू गोपाल को बिल्कुल एक नन्हे बालक की तरह घर में रखकर उनकी पूजा और सेवा की जाती है। भारत में ढेरों ऐसे घर हैं जहां लड्डू गोपाल की पूजा होती है और उनको ठाकुर जी या फिर कान्हा जी के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि घर में लड्डू गोपाल रखने और उनकी विधिवत पूजा करने से संतान सुख और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस घर में नियमित तौर पर लड्डू गोपाल की पूजा होती है वहां हमेशा सुख शांति बनी रहती है और घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन लड्डू गोपाल को घर में रखने के लिए भी कई सारे नियम हैं। तो चलिए जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल की कितनी प्रतिमाएं रखना सही माना जाता है। कहा जाता है कि पूजा घर में किसी भी देवी या देवता की एक से ज्यादा प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह घर में लड्डू गोपाल की भी एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखते हैं। अगर किसी घर में लड्डू गोपाल की 2 प्रतिमाएं हैं तो घर के सदस्यों को दोनों ही प्रतिमाओं की अलग अलग पूजा और सेवा करनी चाहिए। अगर आपके भी घर में लड्डू गोपाल की 2 मूर्तियां हैं तो एक प्रतिमा को लड्डू गोपाल के रूप में और दूसरी प्रतिमा को बाल बलराम के रूप में पूजना चाहिए। इस तरह अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि के साथ शांति और सकारात्मकता का वास होगा। अगर आप घर में एक लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनकी सेवा बिल्कुल एक नन्हे बच्चे की तरह करें। उनको नियमित रूप से स्नान करवाएं, कपड़े पहनाएं, शुद्ध भोजन करवाएं और सभी तरह के नियमों का पालन जरूर करें। अगर आपके घर के पूजा घर में 2 लड्डू गोपाल हैं तो उन दोनों का भोग भी अलग अलग ही बनाना चाहिए और अलग अलग ही परोसना चाहिए। लड्डू गोपाल को दिन में 3 बार भोजन करवाना चाहिए और साथ ही घर में जो भी सात्विक चीजें बनी हैं उसका भोग पहले लड्डू गोपाल को ही लगाना चाहिए।